So in this video we will see question number 15. Okay, this is the second last question of your exercise, right? So what is the question? Let us see. Give possible expressions for the given length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Means आपको ये area given है. Okay, means what? Area is given in terms of a polynomial. जो आपको area है, generally area एक numerical value होती है, but आपको इन sums में area जो है वो आपको एक प्रकार के numerical expression में given है. Means आपको polynomial के फॉर्म में आपको गिवन है. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दिस सम द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो इन ऑर्डर टू find the length and breadth we have to factorize this polynomial. हम इसको factorize करेंगे. अब क्यों factorize करते हैं? Let us see the reason behind it, that why we are factorizing. Now suppose that एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल whose length is what 2 centimeter and width is what, suppose that 3 centimeter. So what is the area of rectangle? तो rectangle का area क्या होता है? length into breadth. Okay, so this is your length, ये आपकी length है and this is your breadth. Okay, तो आप ये देख सकते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस देन 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर विल बी वॉट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस मीन्स वॉट, ये जो 6 है ये किसके इक्वल होता है? 2 इंटू 3 के इक्वल आया. ओके, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ को जब आपने मल्टीप्लाई किया सो आपका ये एरिया 6 आया. दिस मीन्स वॉट कि 2 विच वॉज लेंथ एंड 3 जिसको हमने विड्थ माना था, ब्रेथ माना था. सो ये दोनों जो हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 है या नहीं? बिल्कुल 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. सिमिलरली 3 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6. दिस मीन्स वॉट कि 6 को अगर हमने एरिया माना है, 2 को अगर हमने लेंथ माना है और 3 को हमने ब्रेथ माना है, दिस मीन्स एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. दिस मीन्स वॉट, लेंथ एंड ब्रेथ आर द फैक्टर्स ऑफ एरिया. जैसे मैंने अभी आपको बताया, न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, ऑल्सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. इन द सेम वे लेंथ इज अ फैक्टर ऑफ एरिया एंड ब्रेथ इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एरिया. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ वी विल factorize the expression of area and we will find the length and breadth. Is that clear? तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, to find length and breadth, to find length and breadth. Okay, to find length and breadth we will break. आप किसको ब्रेक करेंगे? 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 इंटू इट्स फैक्टर्स. इज दैट क्लियर टू यू? ये क्यों करेंगे ब्रेक? मैंने अभी आपको इसका रीज़न दिया. सो लेट अस ब्रेक इट. ओके, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. नाउ हाउ विल यू ब्रेक इट? यू विल फैक्टराइज इट, है ना? कैसे करते हैं? मैं इसको फिर से एक बार आपको बता देता हूँ. 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. नाउ इन प्रीवियस सम्स हमने ये किया हुआ है कि इसको कैसे ब्रेक किया जाता है. हाउ टू ब्रेक इट? वी हैव टू ब्रेक माइनस 35a इंटू 2 नंबर्स. आपको माइनस 35a को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है सच दैट सम ऑफ दीज नंबर्स इज वॉट, सम कितना आना चाहिए उनका? माइनस 35a. एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों के इक्वल. मीन्स उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? आपका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 25 इंटू 12. इज दैट क्लियर? ओके, सो प्रोडक्ट इनके इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए उन दोनों का. ओके, सो हम क्या करते हैं? लेट अस टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. ओके, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सो अगर आप देखें तो क्या आएगा? 2 6 are 12. ओके, 25 को एज इट इज़ रख रहे हैं. आप चाहें तो इन दोनों को पहले एक मल्टीप्लाई करके फिर बाद में भी उसको कर सकते हैं, बट अगर ये ऑलरेडी आपको ये गिवन है, ओके, 25 इंटू 12 में, सो डायरेक्टली यू कैन फैक्टराइज इनटू इट्स फैक्टर्स. ओके, आप इसको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं. अगेन 2 3s are what 6, राइट? देन 3 1s are what 3. इतना आपका आया.
Okay, now again 5 5s are 25, okay, and 5 1s are 5. So क्या क्या इसके फैक्टर्स आए हैं आपके 2 2 3 5 एंड 5. इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ आपको इनमें से फ्रॉम दीज फैक्टर्स यू हैव टू प्रोड्यूस 2 नंबर. आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए हैं कि उनका सम कितना आए, -35a आए. कितना आए सम? -35a. ओके, और उसका प्रोडक्ट जो है वो तो इसके प्रोडक्ट के बराबर ही रहेगा. आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा. ओके, सो लेट अस सी दैट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसका प्रोडक्ट भी निकालने हैं तो इसको निकाल लेते हैं. 2 5s are 10, 2 2s are 4, कैरी ओवर 1 5, देन 5 एंड 2. सो दिस इज़ व्हाट, ये कितना आना चाहिए आपका? दिस शुड बी 300. तो प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए. मीन्स आपको ऐसे 2 नंबर्स बनाने हैं कि उनका प्रोडक्ट 300 आए एंड सम उसका -35 आए. इज़ दैट क्लियर? तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? लेट अस सी, हम देख लेते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू टेक दीज 3 नंबर्स, ओके, अगर आप 3 और 5 को लेते हैं तो 3 5s are क्या बनता है? 15 बनता है. ओके, एंड 2 एंड 5 को लेते हैं, सो यू विल गेट व्हाट? 2 2s are 4, 4 5s are 20. सो आपके 2 नंबर्स कौन से बनते हैं? 20 एंड 15. ओके, और क्योंकि हमें सम माइनस में चाहिए और प्रोडक्ट प्लस में चाहिए, सो हम दोनों नंबर्स को क्या ले लेते हैं? माइनस. सो दिस मीन्स -20 एंड -15 आर दोज 2 नंबर्स कि जब हम उनका सम करें, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट -35, और अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ना, सो यू विल गेट व्हाट? +300. ओके, सो आई एम ब्रेकिंग दिस. मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ. So let us break it, split the middle term. So this will become equal to 25a square minus, now क्या आ जाएगा? -20a minus 15a plus 12. Is that clear? So from here what common you can take? आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 5a कॉमन निकाल सकते हैं. So in bracket what will come? 5a कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 5a minus 4. Is that clear? अगेन यहाँ पे इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस, यू कैन टेक -3 कॉमन. सो अगेन इन ब्रैकेट 5a minus 4 विल कम. ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी. नाउ 2 फैक्टर्स कौन कौन से निकले देखिए? 5a minus 3 and 5a minus 4. These are the 2 factors. Okay, this means what? 25a square minus 35a plus 12 is written as what? 5a minus 3 into 5a minus 4. और यही जो है आपका लेंथ एंड ब्रेथ शो कर रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, दिस मीन्स वॉट कि आपको क्या गिवन था कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. सो यू हैव फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन फॉर एरिया, और ये आपको 2 फैक्टर्स मिले जो कि क्या डिनोट करते हैं? लेंथ एंड ब्रेथ. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल राइट? देयरफॉर योर आंसर इज व्हाट? देयरफॉर द possible expressions, therefore the possible expressions for the given length and breadth are what? 5a minus 3 and 5a minus 4, and this is your required answer. Okay, in the same way आपको क्या करना है? अब आपको दिया है सेकेंड. नाउ सेकेंड अगेन इट इज़ गिवन टू यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन टू यू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. सो अगेन यू हैव टू ब्रेक. ओके, अगेन यू हैव टू स्प्लिट 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. तो देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं. अगेन यू हैव टू स्प्लिट अप 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 इंटू 2 नंबर्स. आपको 2 नंबर्स में ब्रेक करना है इसको. किसको? 13y को, मिडिल टर्म को आपको 2 नंबर्स में यू हैव टू स्प्लिट इट सच दैट देयर सम इज इक्वल्स टू व्हाट? सम इज इक्वल्स टू व्हाट? 13y. एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? इनके प्रोडक्ट के इक्वल. दिस मीन्स व्हाट? इफ़ यू मल्टीप्लाई 35 विथ -12, ओके, 35 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें देन 2 5s are 10, ओके, 2 3s are 6 +1 7, ओके, और यहाँ पे आएगा 5 3. सो व्हाट विल कम हेयर?
420 मीन्स योर प्रोडक्ट शुड बी वॉट, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -420 वाई स्क्वायर शुड बी योर प्रोडक्ट, है ना. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -420. इज दैट क्लियर. सो हम क्या करेंगे, लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म. ओके, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप कर लेते हैं. स्प्लिट अप करके हम दो टर्म्स बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फैक्टराइज और मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट 420. तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. सो व्हाट वी विल गेट नाउ, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0 एज इट इज आएगा. ओके, देन 2 10s are 20 और 2 5s are 10. इज दैट क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर. नाउ 3 3s are 9. ओके, कैरी ओवर 1, 3 5s are 15, then 5 7s are 35, 7 1s are 7. This means what, 420 can be written as 2 into 2 into 3 into 5 into 7. ऐसा लिखा जा सकता है. Okay, now we have to make two numbers from these 5 numbers. इन 5 numbers में से हमें 2 numbers ऐसे चाहिए हैं such that the sum is what, 13. Okay, and product should be what, -420. So what are those 2 numbers? वो 2 नंबर क्या क्या बन सकते हैं, let us see वो 2 नंबर क्या क्या बन सकते हैं. Now see, if you take 2 into 2 into 7, अगर आप ये 3 टर्म्स लेते हैं, ओके, एंड ये 2 टर्म्स लेते हैं 3 into 5, सो यू विल गेट व्हाट, 2 4s are 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 4 7s are 28. Okay, and 3 5s are 15. So this means what, कि if you take +28 and -15, okay, and if you add this, तो 28 minus 15 is equals to what, 13. Okay, और अगर आप 28 into -15 करेंगे, so you will get what, -420. So this means what, इसका मतलब क्या हुआ कि you have splitted +13y as what, +28y -15y. Is that clear? Now यहाँ से हम कॉमन लेंगे, सिमिलरली यहाँ से हम कॉमन लेंगे. सो व्हाट वी विल गेट नाउ, नाउ सी हियर, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 7 यू कैन टेक कॉमन, 7y यू कैन टेक कॉमन. ओके, सो 7 5s are 35, सो 5y यहाँ पे आएगा, एंड 7 4s are 28, सो यहाँ पे 4 आएगा. ओके, सिमिलरली नाउ व्हाट यू कैन डू, -3 यू कैन टेक कॉमन. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 5y + 4. इज़ दैट क्लियर. सो दिस मीन्स वॉट, कि आपका ये कितना रिजल्ट आता है, 7y - 3. ओके, 7y - 3 एंड 5y + 4. 7y - 3 and 5y + 4. Therefore, what you have done, you have expressed 35y square + 13y - 12 as what, 7y - 3 into 5y + 4. I hope it is clear to you. Therefore the possible expressions for the given length and breadth are what, क्या क्या होंगे, 7y - 3 and 5y + 4. Okay, and these are your final factors. Is that clear to you? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Okay, so हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, कि एरिया आपको पॉलिनोमियल्स के टर्म में दिया था, सो यू हैव फैक्टराइज दैट. ओके, आपने उसके 2 फैक्टर्स निकाले, एंड बोथ दीज फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज व्हाट, लेंथ एंड ब्रेथ. इज दैट क्लियर टू यू. सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर question number 15. In next video we will solve the last question of your chapter. Okay, thank you.